सभी को प्यार भरा नमस्कार। ऑप्टिक्स में हमने अब तक लेंस फार्मूला के डेरिवेशन तक देख लिया था। पिछले क्लासेस में लेंस फार्मूला, लीनियर मैग्नीफिकेशन और उसके रिलेशन पे बात हुई थी। आज उससे आगे, उससे कुछ खास, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करना है और इसमें दो चीज़ें जो हैं, एक तो न्यूटन्स फार्मूला पे बात करनी है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बात करनी है। ये दोनों ही चीज़ें प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हैं। आप अभी ताज्जुब कर रहे होंगे कि यहाँ भी न्यूटन की बात हो रही है। हाँ, न्यूटन की बात साइंस के साथ होनी बहुत लाजमी है, क्योंकि हर फील्ड में कुछ न कुछ सर का कंट्रीब्यूशन रहा है। इस हिसाब से आज न्यूटन्स फार्मूला की बात यहाँ पर करेंगे, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट मेथड की भी बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला में क्या है कि एक लेंस है, उसका इस तरफ F1 और इस तरफ F2 आप लेते आए हो। अभी आप थिन लेंस की बात करो, इक्वी कन्वेक्स लेंस की बात करो, तो वैसे केस में दोनों तरफ से फोकल लेंथ आपका इक्वल ही होगा, यहाँ भी F और यहाँ भी F। अभी नेक्स्ट बात करें, अक्सर हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से देता था, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस F1 से दिया हुआ है। मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और इमेज का डिस्टेंस भी F2 से दिया हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ऐसे केस में हमारे पास रिलेशन क्या आएंगे, तो अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू, ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर f प्लस x1 आ जाएगा। और अगर आप v की बात करो तो आपके पास f प्लस x2 आ जाएगा। साइन कन्वेंशन भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। अब ऐसे केस में अगर हम लेंस फार्मूला यूज कर लें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो देखिए आपके पास क्या संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर तो आप 1/f प्लस x2 लिखेंगे, यहाँ माइनस 1/-f प्लस x1 लिखेंगे, लेकिन दोनों का माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया इज इक्वल टू f। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका जो आएगा वो f प्लस x2 और यहाँ f प्लस x1 ऊपर अगर आपने लिखना शुरू किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 इज इक्वल टू 1/f। ओके, ऊपर हो गया 2f प्लस x1 प्लस x2 और नीचे जो हुआ, ओके, मल्टीप्लाई करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f² प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 1/f। ओके, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो रिलेशन आएगा वो इधर 2f² प्लस f x1 प्लस f x2 इज इक्वल टू इस तरफ f² प्लस f x1 प्लस f x2 प्लस x1 इंटू x2। यहाँ से आप इन चीज़ों को जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद जब आपके पास रिलेशन आया, f² को इधर लेकर के आ जाइए, तो आपका ये रिलेशन हो जाएगा f² इज इक्वल टू x1 इंटू x2। यही f² इज इक्वल टू x1 इंटू x2 जो है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स फार्मूला। ये ऑप्टिक्स में न्यूटन्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूटन्स फार्मूला ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ एक रिलेशन है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें, जो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी कंसेप्चुअल है। डिस्प्लेसमेंट मेथड का थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल सभी एस्पेक्ट है। आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल से इससे फोकल लेंथ भी निकालने का टेक्निक है, जो इसको हम लोग को कभी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इस हिसाब से इसके महत्व को हम समझते हुए आज डिस्कस करेंगे। ये लेंस फार्मूला के बाद का पार्ट है और इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंशन इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। और इस सिचुएशन को समझें। सिचुएशन में क्या है, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D दिया हुआ है। बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस किया और इस कॉन्वेक्स लेंस ने शार्प और क्लियर इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म किया।
तब ऐसे हालात में अगर आप लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो उसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर v के जगह पर d माइनस यू लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर d माइनस यू लिखिए और u के जगह पर आप माइनस यू प्लेस करेंगे तो ये 1/f के बराबर होगा। अभी इसका नेगेटिव साइन अगर हटा दें तो आपके पास ये रिलेशन होगा। और अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद का सिचुएशन आप देख लीजिए। ये u प्लस d माइनस यू इज इक्वल टू 1/f। यहाँ से u और u को कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लीजिए तो आपके पास इस तरफ तो df और इस तरफ d इंटू यू माइनस यू स्क्वायर। इसको अगर लेकर के यहाँ आए तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, वो u के टर्म में माइनस आपके पास du और प्लस df इज इक्वल टू 0। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एक जनरल सॉल्यूशन आपको याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको अगर यहाँ पर अप्लाई कर लें तो हमारे पास u का जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि u के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये d प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू एफ बाय 2 के इक्वल होगा, जिसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं d प्लस माइनस अंडर रूट d कॉमन d माइनस 4f डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब इस इक्वेशन को देखने के बाद आप ये तय करेंगे कि सिचुएशंस हमारे पास क्या क्या होंगे। तो सिचुएशंस जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला सिचुएशन आप गौर फरमाएं, पहले हो सकता है कि d जो है वो लेस देन 4f हो। ऐसे हालात में ओके u का वैल्यू आपको इमेजिनरी हो जाएगा, और अगर u का वैल्यू इमेजिनरी है तो ये नॉट पॉसिबल वाला केस होगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे केस की बात करें, हमारे पास सिचुएशन ऐसा हो सकता है सेकंड केस में कि d जो है वो 4f के बराबर हो। अगर d 4f के बराबर हो जाए तो वैसे केस में आपको u का वैल्यू आप देख लीजिए वो d/2 होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे हालात में आप इसको 4f/2 लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि 2f आएगा, यानी ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है। और इमेज की बात करें भी, वो आपने लिखा था d माइनस यू, यानी 4f माइनस 2f इज इक्वल टू 2f। तो ये ओनली वन पोजीशन पॉसिबल है इस केस में। इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। इस एक केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट आप 2f पे रखेंगे तो इमेज 2f पे फॉर्म होगा। इसके बाद वाला जो केस है हमारे पास, वो जो केस होगा वो थर्ड नंबर केस होगा। थर्ड नंबर केस की बात करें, हमारे पास d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 4f हो जाए। अगर ग्रेटर देन 4f हो जाए तो इसका मतलब 4f का वैल्यू अभी d से कम हो जाएगा। ऐसे हालात में NCERT का जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, ये आपको 9.19, इसमें पूछा है कि f का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ये तीन सिचुएशन में से हमारे पास जो दूसरा सिचुएशन है वो f का मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और इसके हिसाब से f मैक्स इज इक्वल टू आपको d/4 होगा। d का वैल्यू उसमें 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3/4 इज इक्वल टू 0.75 मीटर। ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन गया, लेकिन उसके पहले हमको इतना डिस्कशन करना पड़ता और तब बताना पड़ता कि इस सिचुएशन में ये हो रहा है। ओके, चलिए अब थर्ड नंबर सिचुएशन की बात करें। हम बात कर रहे थे जब d ग्रेटर है 4f से, तो वैसे केस में आपको u के दो रियल वैल्यू मिलेंगे। एक तो u का वैल्यू आपके पास आ गया क्या, d माइनस अंडर रूट d माइनस 4f/2। ओके, दूसरा u का वैल्यू ये भी रियल होगा, और ये d प्लस अंडर रूट d इंटू d माइनस 4f/2 होगा। ओके, अब देखिए इस केस में क्या है कि
ये फर्स्ट पोजीशन कहाँ है, सेकंड पोजीशन कहाँ है। जैसे इसको लेंस का फर्स्ट पोजीशन L1 बोला आपने, तो ये U1 हो गया। अगर लेंस को आपने यहाँ पर प्लेस किया होता इस पोजीशन पे, तो वैसे केस में ये रे यहाँ पर आगे जा कर के कंटिन्यू करता और यहाँ से जो रे लेते वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए कहीं यहाँ पर स्ट्रेट मिलता और ये यहाँ से बैंड होकर के यहाँ पर, तो यहाँ एक इमेज मिल जाता फिर से स्क्रीन के ऊपर, यानी लेंस का दूसरा पोजीशन L2। अब इसके बीच के गैप की बात करें, अगर गैप को हम लोग x मान लें, ओके, यही x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेंस डिस्प्लेस होकर के x पोजीशन से आगे बढ़ गया। तो वैसे केस में आपको दिख रहा है कि अगर हम पहले पोजीशन की बात करें, ये U1 आपको ये U1 हो जाएगा और दूसरे पोजीशन पे ये आपको U2 मिल जाएगा। तो साफ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू x के बराबर, ओके। और तब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इसका U2 माइनस U1 का, वो देख लीजिए, ये आपको d इंटू डी माइनस 4f का जो रूट है इसके बराबर आ जाएगा, ओके। अभी एक काम करें, दोनों साइड इसका स्क्वायरिंग कर लें। दोनों साइड जब इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात हम करेंगे। तो यहाँ से अगर आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो लिख लीजिए क्या, डी स्क्वायर माइनस 4f इंटू डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, वो रिलेशन क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और d के बराबर, ओके। सो ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। हाँ, इस रिजल्ट पे भी एक NCERT में क्वेश्चन है और NCERT का क्वेश्चन नंबर आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं 9.20 क्वेश्चन में आप देखिए, सीधे आपको d इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो इससे आपको काफ़ी आसानी से यहाँ से रिजल्ट निकल जाएगा। आप सीधे f निकालना है तो d का वैल्यू आप पुट कर लें, यानी 90 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बाय 4 इंटू आप d यानी 90 कर लें और जब इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये 21.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड पे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल भी होगा, प्रैक्टिकली इसी मेथड से फोकल लेंथ भी निकालते हैं और थ्योरेटिकली आप देख ही रहे हैं सिचुएशन को डील करने का, एनालाइज करने का। तो यहाँ पर जब आपका d जो है वो ग्रेटर हुआ था 4f से, तो वैसे हालात में आपको दो पॉसिबल सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिले थे, ओके। अब चलिए इससे भी थोड़ी सी आगे की बात करें, ये फॉर्मूला हमारे पास है न्यूमेरिकल के बाद। अभी आपको जो U1 मिला था उसकी बात करें, U1 इज इक्वल टू आपके पास था d माइनस अंडर रूट, है ना, d माइनस 4f बाय 2 और U2 जो मिला था इस पे भी ध्यान दें, ये आपको d प्लस अंडर रूट d माइनस d इंटू डी माइनस 4f के बराबर बाय 2 था, ओके। अब यहाँ पर एक बात आपको दिख रहा होगा कि जब हमने बात की यहाँ पर कि आपके पास अभी अगर हम ले लें कि V1 की पोजीशन की, तो V1 कितना होगा, इसको भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट वे में देखना है। तो V1 क्या होगा, d माइनस U1, ओके। तो चलिए इसको लिख करके देखते हैं, d तो ठीक है, माइनस U1 कितना, d माइनस अंडर रूट d माइनस 4f बाय कितना 2। सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा चेक कर लीजिए, ये यहाँ से ख़त्म, ओके। और ये हो जाएगा आपको d प्लस, ओके, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको U2 के बराबर है, ओके।
यानी V1 U2 के बराबर है। और अगर हम V2 की बात करें, ओके, तो V2 D माइनस U2 अगर लिखेंगे तो वैल्यू प्लेस करके देख लीजिए, ये आपको D माइनस अंडर रूट D माइनस 4F ओके बाय 2 के बराबर आएगा, जो कि आपको U1 के बराबर है। तो यूँ कह सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन इंटरचेंज हो गया अगर लेंस के पोजीशन ने आपने शिफ्ट कर लिया तो। ओके, चलिए ठीक है, 2 केसेस में इंटरचेंजेबल है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बात अभी आपसे करनी है। महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम ओके ये सभी क्वांटिटी को थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, आपकी सुविधा के लिए आसान रहेगा। यानी आपने क्या लिखा, U2 जो था वो आपको V1 के बराबर था, और V1 कितना था, D प्लस अंडर रूट D माइनस 4F के बराबर बाय 2 है। और U2 कितना था, तो ये V2 के बराबर था। V1 कितना था, V2 के बराबर था, और D माइनस अंडर रूट D माइनस 4F बाय 2 के बराबर। ओके, चलिए इधर से इसको क्लियर कर लेते हैं, हमने ये डेटा उधर लिख लिया। ओके, और अगर बात ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी हमारे पास वहाँ इन्फॉर्मेशन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप U2 माइनस U1 लिख रहे थे, ओके, U2 माइनस U1, तो वैसे केस में इसको आपने X लिखा था। एक बात और कहें कि अगर आप D लिखना चाहें तो D कितना होगा, तो D एक तो U1 प्लस V1 के बराबर होगा, या इसको ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, V1 प्लस U1 के बराबर होगा। ये U1 और ये V1 ये D के बराबर हो जाएगा। अच्छा, V1 के जगह पर आप कितना प्लेस कर सकते हैं, तो U2 प्लेस कर सकते हैं, यानी आपके पास U2 प्लस U1 इज इक्वल टू D हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आपके पास अभी U2 का वैल्यू 1 आएगा, और U2 का वैल्यू आपके पास D प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा, और यहीं से आपको U1 का वैल्यू आएगा, U1 इज इक्वल टू D माइनस एक्स बाय कितना 2। ओके, इन दोनों वैल्यू को आप याद रखेंगे। अभी बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। ओके, तो अगर हम मैग्नीफिकेशन M1 की बात करें, M1 कौन सा, तो एक्चुअली ये आपका H ऑब्जेक्ट लिख लीजिए इसको, और यहाँ पर इमेज हाइट को H1 लिख लीजिए, तो हमारे पास H1 बाय HO आएगा, जो कि V1 बाय U1 आएगा, और यहाँ से V1 बाय U1 अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज है इसलिए, तो ये आपका D प्लस एक्स, क्योंकि आप देख रहे हैं U2 इक्वल टू V1 था, तो ऐसा, और डिवाइडेड बाय आपके पास जो U1 था वो V2 के बराबर था। ओके, और यहाँ से आपने प्लेस कर दिया कितना, D माइनस एक्स। ओके, एक रिजल्ट आ गया। अभी यहाँ से अगर हम M2 की बात करें, ओके, सेकंड केस के मैग्नीफिकेशन की, तो सेकंड केस का मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होगा, चेक कर लें इसको। ये आपको H2 बाय HO, यहाँ पर H2 क्या, HO तो ऑब्जेक्ट वही है, और हम H2 ये इस इमेज के हाइट की बात कर रहे हैं, ये हमारा H2 है। तो वैसे केस में ये H2 बाय HO ये आपके पास V2 बाय U2, इसको अगर आप करके देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो D माइनस एक्स बाय D प्लस एक्स आएगा। ओके, चलिए ठीक है, वेल बढ़िया। अभी एक और काम कर लिया जाए यहाँ से, अगर हम यहाँ से चाहते हैं, ओके, क्या तो निकालना M1 माइनस M2। ओके, ये देखिएगा, अगर हम निकालना चाहते हैं कितना, M1 माइनस M2, ओके, तब हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट की बात करें तो M1 माइनस M2 यहाँ से देख लीजिए, एक तो M1 D प्लस एक्स बाय D माइनस एक्स, और यहाँ माइनस क्या आएगा, D
माइनस एक्स बाय डी प्लस एक्स, यहाँ डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर 4d इंटू एक्स। ओके, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है f का वैल्यू, चेक कर लीजिए। तो यहाँ से m1 माइनस m2 इज इक्वल टू एक्स बाय एफ आप लिख सकते हैं, और तब f का एक नया फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। क्या कि यहाँ पर m1 और m2, इस रिजल्ट को भी आप याद रखेंगे, आपके काम आने वाला है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ओके, अब एक और रिजल्ट की हम बात करेंगे। ये तो आपका काफ़ी अच्छा है, डिस्प्लेसमेंट के केसेस में इन सब बातों का डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी, और कंसेप्ट अगर बनाना है रियल में तो फोकल लेंथ के देखिए आपके एक यहाँ फार्मूला एक यहाँ है, और एक f इज इक्वल टू 4d वाला जो f मैक्सिमम का केस आया था वो भी आपने देख लिया। चलिए, अब यहाँ जो एक और बात मैं दिखाना चाह रहा था, ये रिजल्ट तो आपने देख लिया, इसके बाद आप हमको अगर ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट में रिलेशन लाना है तब क्या करेंगे। m1 m2 आपको गिवन है, ये नोन है। अभी आप एक काम कीजिए, m1 को m2 से डिवाइड कीजिए। m1 को m2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको h1, और देखिए ho कॉमन होके कट जाएगा, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी डिवाइड नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। m1 इंटू m2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपके पास ऊपर h1 h2 बाय ये ho 2 बार हो गया, ho स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आप देखिए आपके पास रिजल्ट जो है वो d प्लस एक्स बाय डी माइनस एक्स इंटू यहाँ पर d माइनस एक्स बाय डी प्लस एक्स है। तो ये अगर कैंसिल होगा तो आपके पास h1 इंटू h2 इज इक्वल टू बाय ho का स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू कैंसिल करके 1 लिखेंगे, यानी आप यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ho स्क्वायर, यानी आप h1 और h2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस एंड हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड केस, तो वैसे केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकल जाएगा। ये भी रिलेशन कंपटीशन में काफ़ी काम आता है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो काफ़ी सारे रिलेशंस हमको मिल गए, ज़रूरत के अनुसार हम इसको जब चाहें यूज कर सकते हैं, और इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनाने में भी सहूलियत होगी। तो होप डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लेंस अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहा है, तो कितनी नई नई इक्वेशंस एंड नई नई फॉर्मूले जानकारी हमारे पास आ रही है।